घर छोड़कर भागना पड़ेगा, वजह जानकर होश उड़ जाएंगे, सावधान। तो दोस्तों, अब घर छोड़कर भागने की नौबत आ जाएगी। वजह जानकर दिल घबरा जाएगा, इतना बुरा दिन आएगा, सोचा नहीं था। हम कहते थे कि अपने लोगों से सावधान हो जाओ, लेकिन अब नतीजा देख लो। आपकी किस्मत पर यह 3 भयंकर इल्जाम लग चुका है और समस्या तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आपके था एक रास्ता था, लेकिन वह भी निकल गया है, क्योंकि आपने भगवान के वरदान पर नहीं विश्वास किए हैं। दुश्मनों के कहने मुताबिक आप चल पड़ते हो और बड़ी आसानी से आपको इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन खुश होने की बात यह है कि मां दुर्गा आपकी राशि में गोचर किए हैं और माता ही आपके कदम कदम पर साथ चलने वाली है। आपको तो भनक भी नहीं लगा होगा कि मां दुर्गा आपके ही घर के कोने में रहते हैं और दोस्तों हमेशा चमत्कार करते हैं। जो खुशखबरी अब भी आपकी जिंदगी में है, वह भी ईश्वर का दिया हुआ है। बहुत ऐसे इंसान अपने चाहत को पूरा कर लिए होंगे, यहां तक कि रुपए भी लाखों करोड़ों का होगा, लेकिन आपका चरित्र प्रेम भाव का नहीं रहेगा तो रुपए भी कोई काम नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में दुख और सुख सभी को मिलता है। यह मत कहना कि भगवान सिर्फ हमें ही सजा देते हैं, सबको अपना कष्ट मिलकर रहता है। आने वाले अगले 2 दिनों में यह बड़ी गलती करने से बचकर रहना होगा, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के वजह से आपको इतना चिंता करना पड़ता है। और हो सके तो आपकी मेहनत से जो कामयाबी नहीं मिल रहे हैं, तो सभी यही कर रहा है। मां दुर्गा जी को नाराज नहीं करना है, वरना यह सरप्राइज भी लौटकर चले जाएंगे और आपका आंगन सुन्न पड़ जाएंगे। पूरा परिवार ही उदास में दिखाई देंगे। अब कुछ घंटे के अंदर अपने कर्मों के बल पर इधर उधर भटकना पड़ सकता है। जी हां, तुम्हारा गद्दार अब तो पुलिस के चंगुल में फंस जाएंगे, लेकिन इस बात को राज ही रहने देना। ढोल बजा हंगामा करने का कोई जरूरत नहीं है। आपका किस्मत सबसे बेहतरीन स्थान पर जाने वाला है। और दोस्तों, आपका जिंदगी इस कलयुग के अमीरों में एक होने वाला है। माता दुर्गा जी ये 2 चीज आपको देना चाहती है, जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन अब से जो इंसान किसी दूसरे की तरक्की को देखकर चिंतित होते हैं, तो ऐसा करना बंद कर दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आपके घर में भगवान का वास होने वाला है। पुराना फल भी आपको नया मिलने वाला है। वर्षों तक इस चमत्कार को आपके साथ पुश्ते भी याद रखेंगे, क्योंकि अब कम नहीं, आपका झोली और घर धन से डूब जाएंगे। लगेगा कि छप्पर फाड़ मनोकामना पूरा हो ही गया। जो जातक परेशानी में थे, तो वह अचानक हंसने लगेंगे। और यही सब देखने के बाद अगल बगल के मोहल्ले के सारे इंसान 440 वोल्ट का झटका पड़ने वाला है। दोस्तों, हम आपको कहते थे ना कि आपका भी दिन आएगा, और आज देख लो, गुलामी करके जीवन नहीं जिया जा सकता है। अब आपका ही हक मिलने वाला है और इस दुनिया का कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं पाएंगे। जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि शर्म तो उन्हें आएगा जो पाप किया करते हैं, और आप तो पुण्य का भागीदार बन चुके हो, और नसीब भी 2000 गुना तेजी से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, मां दुर्गा जी ने यह 9 संकेत आपको पहले ही दिए थे, लेकिन इन्हें भूल से आपने इग्नोर कर दिया था। परंतु अब जानना पड़ेगा, और वक्त भी आपको बहुत ही कम मिलने वाला है। इसलिए हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, आपका आंखें ही देखने के लिए तरस जाएंगे। कौन नहीं चाहता है कि भगवान हमें बहुत ज्यादा धन संपत्ति दें और हमारे परिवार में सभी घटनाएं ना हो। देखिए दोस्तों, आज का यह हमारा वीडियो आपके इतिहास की रचना करने वाला है। बहुत ऐसी जानकारियां देंगे जिन्हें शायद आप कभी सुने तक नहीं होंगे, और अपनों लोगों पर अब विश्वास उन मजबूत रस्सी की तरह टूट जाएगा जो जुड़ गया था। आपको तो पता ही होगा कि हमारी खुशी ही किसी को देखी नहीं जाती है, और जानबूझकर लोग हमसे जलने लगता है। बहुत प्रकार के साजिश करता है, लेकिन संभल कर रहने से हमें कितने फायदे मिलते हैं। एक तो भगवान भी हमें खुशी में देखते हैं, और दूसरा दुश्मन के कारनामे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए समय तो आप निकाल लेंगे और माता दुर्गा जी के लिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी पसंद लगता है भगवान के इस चमत्कार पर, और अपनी मां से कसम से आप लोग दिल से प्रेम करते होंगे, तो हमारे इस वीडियो को अवश्य ही एक लाइक प्रदान कर दिए होंगे। लेकिन जो नहीं भी किए हैं, तो उनसे हमारा बार बार यही निवेदन रहेगा कि लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर के जय इमाम दुर्गा जी का नारा 3 बार लगा देना, और हो सके तो अपना दर्द भी सुना देना। और जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसा ही सुंदर जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो लाए अब लाभ की सारी संकेत को जानते हैं। दोस्तों,
हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ हुए विवाद आपकी चिंता का कारण बनेगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस समय कोई भी विवाद होता है तो आपको थोड़ी समस्या दे सकती है, आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है और मन में चिंता भी आपको इसमें काफी होगी। तो विवादों से भी आपको इन 2 दिनों के भीतर दूर रहने की आवश्यकताएं होगी और इन 2 दिनों के भीतर स्वजनों के साथ भी तर्क वितर्क हो सकता है, यानी कि झगड़ा लड़ाई हो सकते हैं, बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं, किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। तो ऐसे में आपको ऐसे क्षेत्रों में भी दूरी रहना होगा। स्वजनों जनों के साथ किसी भी प्रकार की तर्क वितर्क बिल्कुल भी नहीं करना होगा, नहीं तो आपको ही तकलीफ होगा और आप ही बाद में काफी पछताओगे। जी हां दोस्तों, और वही नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में लापरवाही करने से बच्चे इस समय अपने कार्य क्षेत्र में कोई कार्य को करते दौरान बिल्कुल भी लापरवाही और दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल एवं गलती नहीं करना है, नहीं तो आपको ही समस्या होगी और यहां तक कि आपकी एक लापरवाही के कारण आपको अपनी कार्य से दूर हटाना पड़ेगा। आपका कार्य भी बिगाड़ सकता है और आपके हाथों से मिली नौकरी भी छोड़ सकती है। तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता ही रहेगी जो अक्सर आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं और आपको नीचे गिराना चाहते हैं। इस समय बिल्कुल भी आप लोग आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आपके भरोसे के कारण लोग फायदा उठाएंगे और आपके जीवन में बिना वजह का परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप खुद अपनी गलती के कारण जीवन में बड़ी समस्या में फंसें तो इन 2 दिनों के भीतर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने से आपको खूब सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, और इस समय कैरियर और कारोबार के सिलसिले में लंबी या फिर दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा आप सभी के लिए काफी सुखद होगा, क्योंकि यात्रा के दौरान आपके जीवन में काफी बड़ी लाभ से जुड़ने का मौका मिलेंगे और कुछ ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होंगे जो आपके भविष्य के लिए काफी बेहतर होंगे। आपका भविष्य उनके हाथों से और बेहतर बनने जा रहा है और वही यात्रा के दौरान आपको इस समय अपने सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखना होगा। अगर यात्रा के समय कोई प्रकार का आपकी सेहत में दिक्कत दिखाई दे रहे हैं तो आप उसकी इलाज जरूर करवाएं और वही सामान का भी आपको विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपका सामान चोरी हो सकता है या फिर दोस्तों अदला बदली भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। जी हां दोस्तों, और परिवार के संतान से जुड़ी चिंता सताएगी। इस दौरान आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर बेवजह की चीजों में लगा रहेगा, लेकिन आपको अपने ज्ञान को बिल्कुल भी भटका नहीं है और ना ही अपने लक्ष्य को ध्यान से निकलना है। दोस्तों बता दें कि जीवन में जब तक आपके पास कोई लक्ष्य है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकते हैं और आप जीवन में कुछ कर भी पाएंगे। लेकिन जब आपके मन से आपका लक्ष्य दूर हट जाएगा, आप अपने लक्ष्य को साइड रख देंगे और अपने जीवन में कुछ अलग अलग प्रकार की बेवजह की चीजों में अपना ध्यान लगाएंगे, तो फिर आपके हाथों में बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। फालतू चीजों में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं रहेगा और बाद में आपको इस चीज का काफी पछतावा होगा कि काश अगर हम ऐसे फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद न करते तो आज हमें अपने जीवन में ऐसी नौबत का सामना न करना पड़ता। तो ऐसे जीवन में आपके छोटे छोटे बातों का काफी अधिक ख्याल रखनी होगी। जी हां दोस्तों, और इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेंगे। अगर आर्थिक समस्या आपके जीवन में है तो ऐसी समस्या से आपको मुक्ति मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपके जीवन में धन का आगमन होने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। धन लाभ आप सभी को काफी अच्छा होगा, जो आपको प्रगति और उन्नति का मार्ग भी बनेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार आने के कारण आप लोग अपने जीवन में कुछ अपने महत्वपूर्ण ख्वाहिशों को भी पूरा करोगे, जो आप काफी वर्षों से पूरा करने के प्रयास में थे और वही आपको अपने मेहनत और प्रयास का किया गया फल भी इसमें प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें मां दुर्गा की विशेष कृपा है आपके ऊपर। तो अपने प्रयास में आपको सफलता इस समय जरूर मिलेगी और व्यवसाय की दृष्टि से यह समय आप सभी के लिए काफी शुभ रहने वाला है। इस समय पार्टनरशिप में कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आमदनी कुछ अधिक होंगे और किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कारोबार के विस्तार की योजना भी आपकी बनेगी। आपकी बाजार में सह भी बढ़ेगी
सट्टा सरकार के लोगों के साथ निकटता भी बढ़ेगी, जो आपको काफी खुशी देने वाला सिद्ध होंगे। और आप जीवन में कुछ ऐसे बदलाव को देखेंगे तो आपके मन में एक अलग ही उत्साह और जश्न का माहौल दिखाई देंगे और आप अपने मन में बहुत खुश भी होंगे। और इस समय समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेंगे। लोगों के सामने आपकी इज्जत भी कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएगा। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और विद्यार्थियों का भी सपना इस समय सच होगा। जो विद्यार्थी अपने मन में कैसे सपनों को वर्षों से सच करने के पीछे लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, तो उनका सपना सच होगा और उन्हें अपने मेहनत का पूरा फल इस समय मिलेगा, क्योंकि मां दुर्गा आपकी जिंदगी में ऐसी में खुशियां लाने वाली हैं। और मां दुर्गा कृपा से विद्यार्थियों का सपना भी सहकार होता हुआ नजर आएंगे, जिन्हें देखकर पूरे मोहल्ले में आपकी चर्चे होंगे। आपके 7 जन्मों का दुश्मन नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बताना भी अत्यंत आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी जिंदगी में अब तक जो भी बुरा हुआ है उसका कारण क्या हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका कारण केवल और केवल एक व्यक्ति है, जो 7 पीढ़ियों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। यह व्यक्ति नहीं चाहता कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। वह नहीं चाहता कि आपके परिवार में कभी खुशियां आएं या आप तरक्की करें। जब जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और कुछ हासिल करने के करीब होते हैं, तब यह दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना करवा देता है। परिणाम स्वरूप आपकी मेहनत की कमाई और आपकी सफलताएं आपसे दूर चली जाती हैं। आपका मुंह आया निवाला छिन जाता है और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके ही जान पहचान का है, जिसे आप अच्छे से जानते भी हैं। इस व्यक्ति के कारण आपकी जिंदगी नरक बनी हुई है। यह व्यक्ति धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको इस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताऊंगा। आपकी 7 पीढ़ियों का दुश्मन आपके घर में ही छुपा हुआ है। अगर आज उसका नाम नहीं जाना तो वह दीमक की तरह आपके घर को खोखला करता रहेगा और हमेशा आपका नाम मिट्टी में मिलाता रहेगा। वह आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करता रहेगा, आपके सफलता के रास्ते में अड़चनें डालना। जब भी आप किसी सफलता के करीब होते हैं, तब यह व्यक्ति आपकी मेहनत को बर्बाद करने के लिए जादू टोना करवाता है। परिवार में कलह और तनाव बढ़ाना। इस व्यक्ति का मकसद आपके परिवार में झगड़े और तनाव बढ़ाना है, ताकि आप कभी खुश न रह सकें। आपकी सेहत पर बुरा असर डालना। इस व्यक्ति के कारण आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। आप बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। आर्थिक समस्याएं पैदा करना। यह व्यक्ति आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए भी जादू टोना करवा सकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और आमदनी कम हो सकती है। यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों कोई आपके पीछे पड़ा है। क्या कारण है कि वह इंसान लगातार आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है, और इसका आपके साथ क्या पुराना संबंध है। पिछले 7 वीडियो से जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आज उसकी असलियत का पर्दाफाश करेंगे। आप में से कई लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, जिनमें हमने उस व्यक्ति के बारे में कुछ संकेत दिए थे। वह व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है और उसकी करतूतें क्या हैं, यह सब जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 7 वीडियो में हमने उसके कई पहलुओं को उजागर किया, लेकिन आज हम उसकी पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। आपके मन में कई सवाल होंगे। क्या वह व्यक्ति वास्तव में आपका दुश्मन है, या फिर यह सिर्फ आपका भ्रम है? हम तथ्यों और वैज्ञानिक आधार पर इस बात की पड़ताल करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल सके। तो आइए सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जानते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम हम आज उजागर करने जा रहे हैं, उसके नाम से ही उसकी पहचान है। उसकी करतूतें किसी से छुपी नहीं हैं। हम उसकी हर चाल, हर धोखे को आपके सामने लाएंगे। आपके साथ उसका संबंध क्या है? क्या वह आपका पुराना दोस्त है जो अब दुश्मन बन गया है, या फिर वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता से जलता है? हम हर पहलू पर गौर करेंगे और आपको सच्चाई बताएंगे।
हमारा उद्देश्य किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हम तथ्यों पर आधारित जानकारी देंगे, वैज्ञानिक आधार पर बात करेंगे ताकि आप किसी भी भ्रम में न रहें। आप में से जो मां काली के भक्त हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। इससे आपकी श्रद्धा और विश्वास की पुष्टि होगी और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने रास्ते के सारे कांटे हटा सकते हैं। ये उपाय वैज्ञानिक और तर्क संगत होंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि हम यह कैसे पहचानें कि क्या हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। आखिर उस चीज के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले यह जानना बहुत ही ध्यान से सुनिए। उसकी पहचान आपको कराने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय तो बताएंगे, तो कृपया अंत तक बने रहे दोस्तों। सबसे पहला लक्षण है, यदि हमारे घर पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक आग लग जाती है या इसी तरह की घटनाओं के होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है या कहीं ना कहीं कोई आप पर नजर गड़ाए हुए हैं। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कुछ कर दिया है तो सबसे पहले अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही में परिवार के जिस सदस्य पर नींबू मारा गया है उसका रंग भी थोड़ा काला होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति थोड़ा उदास उदास रहता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जब आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो दवाइयां गोली चलती है, परंतु उनका कोई असर नहीं होता। ऐसे लक्षण आप में कभी देखने को मिले हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वह व्यक्ति अचानक परिवार के लोगों में प्यार कम करने लगता है और आपसी झगड़े बहुत ज्यादा करने लगता है। साथ ही में वह बहुत उदास और चिड़चिड़ा होने लगता है। घर की तरफ गाय का आना बंद हो जाता है और निवास पर कुछ बाहर बहुत ही ज्यादा पेशाब करते हैं। यह तो दोस्तों कुछ लक्षण थे जिससे हम जान सकते हैं किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है या किसी का नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर आप और भी अच्छे से पता करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी रखकर सोए, फिर सुबह होते ही इस पानी को गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दीजिए। यदि आपके ऊपर किसी की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो उस पानी को डालने के बाद वह पौधा सूख जाएगा। जी हां दोस्तों, इससे आप क्लियर पता लगा सकते हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ है। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? अब दोस्तों, ऐसा होने के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है और ज्योतिषीय आधार भी है, और दोनों में ही गलती केवल और केवल आपकी है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं। अभी तक उस कार्य का परिणाम नहीं आया है, परंतु उसका परिणाम के बारे में चिल्ला चिल्ला कर पूरी कॉलोनी में नगाड़े बजा देते हैं कि मैं यह कर रहा हूं, मुझे इससे इतना फायदा होगा। बहुत सारे लोगों की सैलरी ज्यादा होती है तो वह दिखावा करते हैं मेरी सैलरी तो इतनी है, और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि लोगों की हाय या बुरी नजर आपको लग जाती है। जिंदगी में एक बार ध्यान रखिएगा, आज के जमाने के जो लोग हैं वह खुद के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं, और अपने जैसी हालत वह दूसरे की भी बनाना चाहते हैं। इसलिए वह हर कोई तरीका आजमाते हैं जिससे सामने वाले का बुरा हो सक। आप अपने जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, आप केवल अपने काम से काम रखते हैं, परंतु हर व्यक्ति दुनिया में आपकी तरह नहीं होता। अब दोस्तों, आगे के वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इससे किस तरह बचा जाए, इससे बचने के क्या उपाय हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, पिंजरे में आप अगर किसी भी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दीजिए। इस कार्य को करने से आपके ऊपर कर्ज हो, बंधन हो, कुछ कर दिया हो, हर तरीके से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आप भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। उसे निश्चित और सुरक्षित स्थान पर आप छोड़ दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हें कभी कोई चीज नहीं सताती। एक हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
अर्थात जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके आसपास इस तरह की बुरी ताकतें, बुरी शक्तियां या किसी प्रकार का भी टोना टोटका कोई फटक भी नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर की पूजा करनी है और साल में 2 बार, एक दिन मंगलवार को और एक दिन शनिवार को चोला चढ़वाना है। जी हाँ दोस्तों, बंधन मुक्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। अगर आप हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा करने की सोचेगा भी तो वह काम आप पर ना होकर खुद उस पर ही हो जाएगा। आगे की वीडियो में देंगे आपको संपूर्ण जानकारी और आज तक का सटीक भविष्य फल आने वाले समय में क्या गलतियां, पटढेग भारी और किन चीजों से रहना होगा। सावधान वीडियो में मिलेगा आपको पूरा ज्ञान। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को करें अभी की अभी लाइक, और कमेंट बॉक्स में शुभ समाचार मिलेगा अगर आप लिखेंगे हर हर महादेव। आने वाले अगले 7 दिन काफी बड़ा परिवर्तन दिखा रहे हैं, आपके जीवन को महका रहे हैं, लेकिन न सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपकी आंखों में मिला रहे हैं। कुछ औरतें और कुछ आदमी खतरा किससे बन रहा है। आने वाले अगले 9 दिनों में कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपके ही खंजर घोंप, और यह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे। आपके घर में जिन भी लोगों का नाम कल से शुरू होता है उन लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि यह आज के नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से छुपे हुए दुश्मन हैं। अगले 9 दिनों में आपके आसपास कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो वाकई में चौंकाने वाले होंगे। आप महसूस करेंगे कि अचानक से मेरे साथ यह क्या हो रहा है। आज से पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और मैंने किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताया था। तो क्या अपने ही जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। बड़ी सावधानी के साथ आज की वीडियो देखिएगा, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है और मौका बधा संगीन है। हमारी अक्सर यही गलती हो जाती है कि हम दूसरों पर भरोसा करें या ना करें। जो हमारे साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, जो हमारा सगा संबंधी है, हम उनके ऊपर मूंद कर भरोसा करते हैं। अब कभी कभी बाहर के लोग भले अपने बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने लोग भी बाहर के बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और यह आज से नहीं पिछले 9 सालों से आपके साथ हो रहा है और आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। आपको यहां बहुत सतर्क रहना होगा दोस्तों, क्योंकि आपका भोलापन, आपकी मासूमियत आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद ना कर दे। क्योंकि लोग आपको सफलता के रास्ते पर कभी नहीं देखना चाहते। यह लोग हमेशा आपकी टांग खींचते हैं। यह लोग हमेशा आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जब भी आप ऊपर जाते हैं इनके मुंह फूल जाते हैं। जब भी आप सफलता प्राप्त करते हैं इनकी हवा टाइट हो जाती है। सतर्क रहे, सावधान रहे और ऐसे लोगों से बचकर रह जो मुंह मियाँ बड़ा ही मिट्ठू बनते हैं, मुंह मियाँ बड्डी तारीफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे आप लाख गलतियां कर दें, हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप गलती पर गलती, गलती पर गलती करते रहे। इसी की जगह कोई आपका सच्चा मित्र होगा तो आपकी पहली गलती पर ही आपको टोक देगा, आपकी पहले कमी पर ही आपको सुना देगा, क्योंकि वह नहीं चाहता आगे इसकी वजह से आपको कोई समस्या जीवन में हो। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, सलाह दे रहा है या फिर आपको आपकी कमी बता रहा है, तो उस इंसान के ऊपर घमंड नहीं दिखाना है कि तू मुझे बताने वाला कौन होता है। वह इंसान आपका सबसे बाधा हितैषी है। जो इंसान आपकी कमियां आपको बता रहा है वही आपका सच्चा मित्र है। सुख के समय में आपके साथ नाचने वाले ढेरों दोस्त आपके पास होंगे, लेकिन दुख के समय में जो 2 से 3-4 जने आपके साथ खड़ी रीढ़ हैं, उनके अलावा कोई आपका अपना नहीं है। इतनी बात आप हमसे लिख कर रख लीजिए। आने वाला समय है दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन बहुत सारे गड़बड़ाए और बहुत सारे परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं और 9 सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपको हानि पहुंचाने का भरसक प्रयास करेगा। आपको कैसे सावधान रहना है, आपको कौन से उपाय बरतने हैं ताकि बजरंग बली स्वयं आपकी रक्षा करें। बजरंग बली के आशीर्वाद से आपका बाल भी बांका ना हो, इसकी जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में अंत तक देखें, बातों को अच्छी तरह से सुने समझे, अपने जिंदगी पर लागू करें। यह देखिए, नए सप्ताह हर किसी को उम्मीदें होती हैं कि हमारा नया सप्ताह हमारे जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। इसीलिए दोस्तों,
बिना वजह किसी के साथ पंगा नहीं लेना है। ये बात का खास ख्याल रखना है। कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना है। इस बात का ध्यान रखना है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। तब लोग यह समझ जाते अगर आपको रोकना है, आपको परेशान करना है, तो वह हमेशा यही हरकत करते हैं। तो समझदारी किस चीज में है? समझदारी इस चीज में है कि हम लोगों की बात पर ध्यान ही ना दें, उन्हें इग्नोर करें। दुश्मन के हाथों जब हमारी कमी लगेगी तो वह इसी कमी को हथियार बनाकर बार बार हमें गिराए। लेकिन हम दुश्मनों का सोचने की बजाय अपनी कमी को दूर कर लें तो जिंदगी यूं ही सार्थक हो जाएगी। आपके घर की दहलीज पर बैठी है 3 चमत्कारिक शक्तियां, 3 चमत्कारिक देवियां। आखिर वे कौन हैं? तो दोस्तों, हर किसी के पीछे, चाहे वह सफलता हो या असफलता, दैवीय शक्तियां होती हैं। क्योंकि इस संसार को कोई तो चला रहा है, वरना इतने बड़े संसार का संचालन क्या आपको आसान लगता है? तो हर व्यक्ति की 7 दैवीय शक्तियां होती हैं। जब हमारे काम बनते हैं तो इनकी कृपा से बनते हैं, और हमारे काम बिगड़ते हैं तो इनके क्रोध से बिगड़ते हैं। अब हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम हमारे घर की दहलीज को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वहां पर कुछ भी गंदा पानी डाल देते हैं, व्यर्थ की चीजें रख देते हैं, शाम के समय वहां पर बैठे रहते हैं, जो कि शास्त्रों में बहुत गलत बताया गया है। देखिए, आपको करना दोष तो इतना है कि अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ पानी से, हल्दी के पानी से या गंगा जल के पानी से रोजाना धोना है। क्योंकि घर की दहलीज का जो महत्व है वह शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्वयं माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर आप साफ सुथरी दहलीज रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, रोजाना भगवान की पूजा पाठ करते हैं, समय पर सुबह घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, और जिस घर के पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की बजाय आपसी प्रेम और मधुर भाव से रहते हैं, ऐसे घर में साक्षात देवी शक्तियों का, माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि यह चीज आपको बहुत दुख देने वाली है। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इंतजार तो थोड़ा और करना ही पड़ेगा, लेकिन समय के साथ इन 7 दिनों के अंत तक बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। बस इतना है दोस्तों कि जो काम आपको मिलता है, यूं नहीं सोचना कि यार जो मैं चाहता था ये वह नहीं है जो मिल रहा है, अभी वह करिए। आपकी जेब में आएंगे तो आपका अनुभव भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अनुभव के आधार पर हो सकता है आपको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल जाए। तो इंसान को कोशिश और शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है, एकदम से बड़ा मुकाम नहीं मिलता। इसलिए यह घमंड मत रखिएगा, वरना कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले अगले 7 दिन हैं, कंपीटिटर्स के साथ खड़ा मुकाबला आपको करना पड़ सकता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो जमाना है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है। बात सिर्फ नौकरी व्यापार की नहीं है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। तो हर क्षेत्र में सरम्मा आपको बनना पड़ेगा, हर क्षेत्र का आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, और अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी नहीं कर रहे हैं। देखिए, डॉट चाल चलते रहेंगे तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। और अगर खुद के दम पर कुछ नई तकनीक अपनाएंगे, कुछ नए प्लान बनाएंगे, कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे, तो परिणाम भी कुछ नए आएंगे। कहते हैं ना, जब समुद्र की बूंदें पानी में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही समुद्र की जो पानी की बूंद है जो समुद्र में होती है, तब उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है, यानी भीड़ में उसकी पहचान दब गई थी। वह अकेली पानी की बूंद जब पत्ते पर तो चमक रही है, और वही नियम आप पर भी लागू होता है। 10 जन ने जो कर रहे हैं वही करेंगे, तो कौन आप पर ध्यान देगा? आप पर ध्यान तभी लोग देंगे जब आप कुछ हटकर करेंगे, जब आप खुद का कुछ करेंगे। घर में मान लीजिए कोई अविवाहित सदस्य था, तो देवी शक्तियों के आशीर्वाद से उनका विवाह तय होने की पूरी संभावना है, जिससे कि घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब दोस्तों, कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह उपाय आपके 7 पीढ़ियों के दुश्मनों को खत्म करके उनकी आने वाली पीढ़ियों को आपका दुश्मन बनने से रोकेंगे। सबसे पहला उपाय यह है कि किसी भी शुक्रवार इस मंत्र को 11 माला जाप करें। एक माला 108 बार सिद्ध कर ले। माला जाप के बाद किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद एक नींबू ले और इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार पूरे घर
या अपने कार्यस्थल पर घुमाएं और उसे काटकर किसी चौराहे पर सूर्यास्त के बाद डाल दें। किया कराया। खत्म मंत्र सुनिए। एयुएम श्री स्थापनता में करहु जामे। राम भलाई गुण या के गुण कांटो तो इसमें नहीं मनाही दुहाई। कामरु कम खया माई की हांडी दासी चंडी की दुहाई। यदि आपको लगे कि कोई आपके व्यापार, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री पर तांत्रिक क्रिया करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो शनिवार को रण पीपल के पी और 11 पान के पत्ते लाल धागे में पिरोकर सीधी बंधनवार माला बना ले और उसको जैसा फोटो में दर्शाया गया है वैसे अपने व्यापारिक कार्यस्थल के मेन गेट पर बांध दें। व्यापार बंधन या किया कराया समाप्त हो जाएगा। यदि आपके घर में या कार्यस्थल पर हमेशा क्लैश का माहौल रहता हो, यदि पारिवारिक सदस्य सुख शांति से न रहते हो, शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाले नारियल को लपेटकर उस पर काजल की 21 बिंदी लगा लें और घर के बाहर लटका दें। शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित कीजिए। हमेशा घर बुरी नजर से बचकर रहेगा और हमेशा सुख शांति रहेगी। हनुमान जी को प्रसन्न को करने का सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन सुबह 5 बार करना। हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी बिगड़े काम चुटकी में पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी कलयुग में भी श्री राम कथा और सुंदरकांड के पाठ में भक्त हनुमान जी की उपस्थित हमेशा महसूस करते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया तो समझो सारे काम बन गए। इनकी पूजा से काले जादू, आर्थिक स्वास्थ्य, नकारात्मक ऊर्जा, अध्ययन और शत्रुओं का नाश एवं डर संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।